बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया मौजूदा हुकूमत से, और उनका ये कहना है कि अमरीकी धमकी पर हुकूमत दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करे। देखें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो काम करने के लिए PDM की हुकूमत को कह रही है जो काम उन्होंने किया और उसके बाद सज़ा भी भुगती और अब तक भुगत रहे हैं। यानी इमरान खान का प्रॉब्लम यही था ना कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा। इमरान खान का प्रॉब्लम ये था कि हम आज़ाद मुल्क हैं, अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे। इमरान खान का ये कहना था कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है, हाँ हम दोस्ती कर सकते हैं, जायज़ बात है, उसके ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जो भी कहेंगे हम आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे। हम किसी की धमकी में नहीं आएंगे। हम सबके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं और ताल्लुकात को हमेशा कायम रखना चाहते हैं, बराबरी की सतह पे या कम से कम इज़्ज़त के मेयार के साथ। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईरान के मामले के ऊपर, यानी ईरान के साथ जो पाकिस्तान बातचीत कर रहा है, जो कुछ मुआहदे कर रहा है, जो पाकिस्तान कुछ कारोबार उनके साथ करना चाहता है, तो इस पे जो अमेरिकन धमकी आई है कि इस पे पाबंदियाँ वगैरह लगती हैं और इस बात को हम चाहते हैं कि वो लोग वो ममालिक जहन में रखें, तो इशारा उनका पाकिस्तान की तरफ है। और पाकिस्तान के हवाले से ही एक सवाल था जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा था। और अब ये तहरीक इंसाफ ने अमरीकी दफ्तर खारजा के बयान पर हुकूमत पाकिस्तान और दफ्तर खारजा की खामोशी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वैसे ऐसे मामला पे ये चुप हो जाते हैं और कोई ऐसी चीज़ हो जो इर्रेलेवेंट हो उसके ऊपर ये बहुत रोला डालते हैं, शोर मचाते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से ठोस हिकमत अमली इख्तियार करने की अहलियत नहीं रखती। अमरीकी धमकी पर दफ्तर खारजा की खामोशी हुकूमत की खारजा हिकमत अमली पर कई सवालात को जन्म दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी कौमी मफाद पर मरकूज़ आज़ादाना खारजा पॉलिसी मुरतब करने का पूरा इख्तियार हासिल है। इमरान खान साहब ने इसको एक्सरसाइज किया था और पाकिस्तानियों को भी लगता था कि अब पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद करेगा, लेकिन फिर हमने देखा जो इमरान खान के साथ हुआ। लेकिन ये इमरान खान के साथ कभी ना होता अगर इस मुल्क के अंदर सहूलतकारी ना होती, कभी ना होता अगर PDM की जमातें मिलकर एक साजिश का हिस्सा ना बनती, कभी ना होता कि फजलुर रहमान साहब जो बातें आज कर रहे हैं उस दिन ये बातें करने की बजाय, बाद में ये बातें याद करके पछताने की बजाय उस वक्त फजलुर रहमान साहब वो हरकत ना करते, तो शायद अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत भी होती। फजलुर रहमान साहब सबकी बातों में आ गए, लीडर बन गए, चेयरमैन बन गए। उन्हें लगा जी मैं यहाँ पे PDM का सदर बन गया हूँ तो मैं सदर पाकिस्तान भी बन जाऊँगा। लेकिन जब सदर पाकिस्तान बनने की बारी आई तो आसिफ अली जरदारी साहब ले गए होता। तो जिन लोगों ने ये साजिश की, जिन लोगों ने जो आलाकार बने, उनकी वजह से पाकिस्तान जो है उसका ये इमेज बना कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी आज आपको जो है वो ताने दे रहा है कि देखो हम अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं और फैसले भी अपने आज़ादी के साथ कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बारे में वो ताने दे रहा है कि इतने ताकतवर लोग होने के बावजूद ये अपने फैसले नहीं कर सके और अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके महंगाई के ख़िलाफ़। क्योंकि रशिया से आपने तेल लेना था, ईरान से आपने गैस लेनी थी और चाइना के साथ आपने CPEC को आगे बढ़ाना था। फिर ये जिस तरह चीज़ें जिस तरफ गई हैं वो तो सब जानते हैं। शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मुल्क को किस तरफ ले जाने वाले हैं। शहबाज शरीफ कराची गए, मुराद अली शाह के साथ बैठे और उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करने होंगे, हम कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं, मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करने होंगे। तो जो सबसे बड़ा नापसंदीदा फैसला हुआ है ना, वो तो हुआ है कि नापसंदीदा लोगों को लाकर अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। यानी 8 फरवरी के दिन पाकिस्तानियों ने जिन लोगों को नापसंदीदा करार दिया, 9 फरवरी को लाकर उनको अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, उनकी हुकूमत बना दी गई। तो नापसंदीदा फैसले जिनका शहबाज शरीफ साहब जिक्र कर रहे हैं, पहला तो नापसंदीदा फैसला हो गया जी ये वाला। और उसके बाद उन्होंने आगे से क्या किया कि अपनी नापसंदीदा शख्सियत जिसको सड़कों पे घसीटना था उसको लाके सदर पाकिस्तान बना दिया, और यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको वज़ारत उज़्मा से निकाला था गलत काम करने पे बकौल उनके, उनको लाके चेयरमैन सेनेट बना दिया और सारी नापसंदीदा पार्टियों के वोट लेकर खुद मांगे तांगे की हुकूमत बनाकर इक़्तिदार में आकर बैठ गए। ये हैं जी इनके नापसंदीदा फैसले और ये बहुत पसंद के साथ ये कर रहे हैं। नैब का खात्मा उसके लिए जो है वो PMLN ने, क्योंकि ये मंशूर रखा हुआ था जी नैब हमने ख़त्म करनी है, क्योंकि नैब के डसे हुए हैं
और नैब में ही इनके सारे केसेस और इंक्वायरियाँ मौजूद थी। लेकिन अब क्योंकि इनकी हुकूमत आई, इन्होंने कवानीन को तब्दील किया, इन्होंने NRO2 मुकम्मल किया, अपने केसेस ख़त्म किए और अब आइंदा बचने के लिए, क्योंकि इनको पता है इक़्तिदार में तो रह नहीं सकते, आइंदा बचने के लिए अब नैब का इदारा ख़त्म करने जा रहे हैं। क्यों? यानी आइंदा केसेस ही ना बने, हम जो मर्जी करें। अभी इस वक्त जो पंजाब में हो रहा है ना, फ़र्क होगी तो वैसे ही बदनाम थी। इस वक्त एक खातून ने पंजाब में तबाही फेरी हुई है और वो जो कुछ कर रही है, जिस महकमे में जाकर वो महकमे वाले बताते हैं, वो बेचारे ऑफिसर्स मजबूरन काम तो कर देते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमसे क्या क्या काम लिया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ ये बीबी चक्कर लगा रही हैं और जो जो काम कर रही हैं, वो सारे काम रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। और जिस दफ्तर में इस्लामाबाद में और लाहौर में जाकर जिनको मिला जा रहा है और जिन लोगों को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, वो लोग सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट सिर्फ हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं होते, चीज़ें बाहर आती हैं और आने वाले दिनों में बड़ी ज़बरदस्त आपको स्टोरीज मिलेंगी। अभी मैंने आपको एक स्टोरी का सिर्फ इशारा दिया था चंद दिन पहले, DGPR वाली का, कि पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसे ना जारी किए तो DGPR की नौकरी जाएगी। और फिर DGPR की नौकरी गई, साथ में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी गया और बड़ा दबाव था। 15 करोड़ का मामला है, बाकी भी बहुत पैसा है, उसका भी मामला है और वो आप देखेंगे आने वाले दिनों में चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो नैब को जी क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मंशूर था, तो वफाकी वजारतों और डिवीज़न को अरसाल कर दिया गया और नैब का खात्मा उसके अंदर शामिल है। अब उसमें वो कहते हैं जी वो ख़त लिखेंगे और बाकी सारी जमातों को एतमाद में लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस बने हुए नैब के। तो मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब इस इदारे को ख़त्म करने के लिए भी राज़ी होंगे। ये सारी जमातों को मिलकर करना होगा, 2/3 अक्सरियत उनको चाहिए, उन्होंने बहुत सारे और ऐसे काम करने हैं। बहरहाल जितने भी उनकी नापसंदीदा चीज़ें उनको वो मुल्क में से निकाल रहे हैं। अवाम के लिए नापसंदीदा फैसले क्या होंगे? पहले ही आपने पेट्रोल को लाके 300 पे डाल दिया, और कितना नापसंदीदा करना है आपने? डॉलर आपने पहुंचा दिया कहां से कहां, डबल कीमत पे। और कितने नापसंदीदा फैसले करने हैं मियाँ साहब आपने? आटे की कीमत 3 गुना कर दी आपने, घी की कीमत दुगने से ज़्यादा कर दी आपने। पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है, यानी महंगाई 11% से उठाकर आप 40% तक ले गए थे, आज भी वो 27, 28, कभी 29, कभी 30% पे रहती है। और कितने नापसंदीदा फैसले करने हैं मियाँ साहब आपने? पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है आपने, बिजली की कीमत कई गुना बढ़ा दी है, गैस की कीमत कई गुना बढ़ा दी है। लोगों को जो बिल आ रहे हैं, लोग सोच नहीं सकते थे कि इतने बिल उनको आएंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि आपने नापसंदीदा फैसले करने हैं। एक्चुअली आप इंतहाई नापसंदीदा लोग हैं जो फार्म 47 के जरिए से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं।